हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चाय बनाने के मसले पर सास और बहू में झगड़ा, बहू की हुई मौत। हैदराबाद के हसन नगर में अफसोसनाक वाकया। चाय देने के मसले पर सास और बहू के दरमियान शुरू होने वाले झगड़े में एक की जान चली गई। इस झगड़े में सास ने बहू का गला घोटकर कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के हसन नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के अत्तापुर हसन नगर में मुकीम 28 साल अजमेरी बेगम को आज सुबह इसकी सास फरजाना ने चाय देने की हिदायत दी, जिस पर अजमेरी बेगम ने चाय बनाने से इनकार कर दिया। इस मसले पर दोनों में गर्मा गर्म बहस और गाली गलौज हुई। इस दौरान गुस्से की हालत में सास ने बहू को ओढ़नी से गला घोटकर कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने के फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ख़यामगाह पर एक मरतबा फिर हमला। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में वाक़ सरकारी ख़यामगाह पर जुमेरात की रात चंद शरपसंदों ने फिर एक मरतबा हमला किया। इस वाक़े की इत्तला बैरिस्टर ओवैसी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी, जिसमें उन्होंने हमले के बाद पुलिस ओहदेदारों की जानिब से की जाने वाली साफ सफाई का वीडियो भी पोस्ट किया। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा, आज कुछ नामालूम शरपसंदों ने मेरे घर में तोड़फोड़ की। मैं अब गिनती गिनवा चुका हूँ कि मेरी दिल्ली की रिहाइशगाह को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के ओहदेदारों से पूछा ये इनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बेबसी का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा कि अमित शाह ये आपकी निगरानी में हो रहा है। स्पीकर ओम बिरला बराह करम हमें बताएं, क्या अरकान पार्लियामेंट की हिफाजत की जमानत दी जाएगी या नहीं। सदर मजलिस ने कहा कि वो इस तरह की हरकतों से नहीं डरते। उन्होंने कहा, इस तरह की सावरकर किस्म के बुज़दिलाना रवैये को बंद करो। अशरार ने असदुद्दीन ओवैसी की ख़यामगाह पर इसराइल की हिमायत में पोस्टर्स लगा दिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत में वाक़ ख़यामगाह पर हमले के बाद अशरार ने इनके मकान के गेट और बोर्ड पर इसराइल की तायद में पोस्टर्स लगा दिए। हमलावरों ने सदर मजलिस के घर पर आई स्टैंड विद इसराइल के पोस्टर लगाए और इन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सदर मजलिस की ख़यामगाह पर लगाए गए पोस्टर पर हिंदी ज़बान में लिखा है, भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी की अहलियत मनसूख की जाए। सदर मजलिस की ख़यामगाह पर हमले के वाक़े के बाद सोशल मीडिया लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग एक रुकने पार्लियामेंट की ख़यामगाह के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, तो पुलिस को कैसे इस बात का इल्म नहीं होता। बर वक्त पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। वाज़ह है कि फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाने के बाद से ही बीजेपी के अरकान और कायदीन सदर मजलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे थे। साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ओमनी वैन चलाई। बीआरएस चीफ और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को अपने फार्म हाउस में ओमनी वैन चलाई। स्टीयरिंग पर हाथ रखकर ओमनी वैन चलाते हुए केसीआर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जाता है कि कुल्हे के ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक आराम के बाद केसीआर अब बगैर किसी बैसाखी की मदद के चल रहे हैं और आज सदर बीआरएस ने अपनी पुरानी ओमनी वैन चलाई, क्योंकि डॉक्टरों ने इन्हें बगैर किसी सहारे के पैरों को हरकत करने में लाने के लिए कार चलाने की कोशिश करने का मशवरा दिया था। वाज़ह है कि केसीआर गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को आधी रात को फिसल कर गिर गए थे। इसके साथ ही घर वालों ने केसीआर को सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया था, जहां केसीआर के कूल्हे की तब्दीली की सर्जरी की गई। राहुल गांधी के वादे के मुताबिक किसानों के खर्चात की माफ़ी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के खर्च मुआफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतौर सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना रियासत में बेहतर नताइज हासिल किए गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए निशानदही की कि पार्टी नाराज MLC जीवन रेड्डी के तजर्बात से इस्तेफादा करेगी। अपोजिशन पार्टियों ने जीवन रेड्डी के मामले को सियासी बनाने की कोशिश की थी। पार्टी एक सीनियर लीडर के तौर पर उनकी खिदमत से इस्तेफादा कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PCC सदर की मुद्दत कार 3 साल होती है और उन्होंने पहले ही हाईकमान से ख्वाहिश की कि वो नया सदर PCC मुकर्रर करें। उन्होंने कहा कि काबीना में तोसी की तशरीह जारी है, तमाम वज़रा काबिल हैं, महकमे तालीमात का कलमदान उनके पास है। अब तक तमाम एग्जाम्स बेहतर तरीके से मुनक्किद किए गए, मखसूस मनसूबे के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर के तौर पर सिर्फ के चंद्रशेखर राव ने ही हलफ लिया था, तो उस वक्त मीडिया ने उनसे सवाल नहीं किया। मरकज़ में नई हुकूमत बनने के साथ ही हमने तेलंगाना के लिए फंड लाने की कोशिशों में तेज़ी पैदा कर दी है। हम हर मरकज़ी वज़ीर से मुलाकात कर रहे हैं। जल्दी वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की जाएगी। हमारा मिशन इंतखाबात के बाद रियासत की तरक्की है। तेलंगाना के एक तालाब में 10 टन मछलियां मुर्दा पाई गईं। तेलंगाना के जिले मेदक में पटनचेरू मंडल के बड़े तालाब में बड़ी तादाद में मछलियां मुर्दा पाई गईं। पटनचेरू मंडल के चतकुल गांव में यह वाक़या पेश आया। मुक़ामी अफराद ने शुबा जाहिर करते हुए कहा कि तालाब में मौजूद कीमियाई फुजले की वजह से तकरीबन 10 टन मछलियों की मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला पर मुतल्लिक़ा महकमे के ओहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने नमूने हासिल किए। हुक्काम ने इस वाक़े में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया है।
रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर कौमी शाहराह नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए रियासत से गुजरने वाली मुख्तलिफ शाहराहों की तरक्की और इनमें हायल रुकावटों को दूर करने के इक़दाम की ख्वाहिश जाहिर की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मरकजी वजीर से मुलाकात के वक्त उनके साथ नायब वजीर आला और रियासती वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी सुरीधर बाबू, रियासती वजीर इमारत व शवारे कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के वज़रा के वफ्द से मुलाकात के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने उनके मुहक्मे के तहत मौजूद कौमी शाहराह और नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ओहदेदार के अलावा दीगर ओहदेदारों को भी तलब किया था। रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह को 6 लेन की शाहराह के तौर पर तरक्की देने के इक़दाम पर तवज्जो दिलाई, जिस पर मरकजी वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर टेंडर्स तलब करने के इक़दाम करें और इस प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट तैयार करते हुए इन्हें पेश की जाए। बरखी के बिल पर शुबहात हो तो चेक किया जा सकता है। क्या आपका लाइट का बिल सही है या ताखिर से बिल वसूल हो रहा है या ज़्यादा बिल वसूल होने का शुबा है? इस तरह की शुकों को शुबहात को दूर करने के लिए डिस्कॉम की वेबसाइट पर एक खुसूसी कैलकुलेटर दस्तियाब कराया गया है। घरेलू बरखी सारिफिन अपने बरखी के इस्तेमाल और वसूल होने वाले बिल चेक करने के लिए सौदर्न डिस्कॉम की वेबसाइट यानी tgsouthernpower.org में एनर्जी चार्जेस कैलकुलेटर फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज दस्तियाब कराया गया है। इस कैलकुलेटर में आप अपने बिल में दर्ज रीडिंग को निकालकर तवारीख मीटर रीडिंग की तफसीलात दर्ज करते हैं तो आपको बिल वसूल होगा, जिसमें बिल्डिंग के दिन और टैरिफ की तफसीलात शामिल रहेंगी। सौदर्न डिस्कॉम के CMD मुशर्रफ फारूकी ने यह बात बताई और यह भी कहा कि इस अमल से आपके जो शुकूक व शुबात हैं वो भी दूर हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में बरखी सरबराह करने वाले 2 इदारों का टैरिफ एक जैसा होगा और ये कैलकुलेटर नॉर्दर्न डिस्कॉम के सारिफिन के लिए भी कारआमद साबित होगा। कार में पुलिस का सायरन, नौजवान और उसका साथी गिरफ्तार। प्राइवेट 4 व्हीलर गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाते हुए सड़क पर तलाशी मुहिम में मसरूफ पुलिस से बचने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों को पकड़ लिया गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के गोलकुंडा के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जिसने अपनी गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाया था, गाड़ी में अपने साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान गोलकुंडा इलाके में रात में तलाशी मुहिम में मसरूफ पुलिस ने इसको गाड़ी रोकने की हिदायत दी, तहम इसने पुलिस की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने इसका ताक़ुब करते हुए इसको पकड़ लिया। इस नौजवान पर पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किया। हफ्ते को दारुस्सलाम में मुहर्रम के इंतजामात का जायजा इजलास। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी हफ्ता 29 जून को दारुस्सलाम में 11 बजे दिन मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के ज़िमन में एक मुशावरती इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास की सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद करेंगे। इस इजलास में बल्दी बरखी आबरसानी के ओहदेदार शिरकत करेंगे। तमाम आशुर खानों के मुजावरों, अंजुमनों के जिम्मेदारों और अज़ादारों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने साथ तहरीरी नुमाइंदगियाँ लाएँ ताकि अज़ादारों की सहूलत के इंतजाम किए जा सकें। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस और साबिक़ा रुकन असम्बली ने तमाम से पाबंदी वक्त की शिरकत की अपील की है। उन्होंने कहा कि तमाम मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारों को शिरकत की दावत दी जा रही है। अगर किसी को दावतनामा ना मिले तो वो इसे दावतनामा तस्वुर करके इजलास में शिरकत करें और तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करें। तेलंगाना में नए फौजदारी कवानीन के निफाज के लिए तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना ने 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए हैं। इन 3 फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से नाफिज होंगे। एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इन 3 कवानीन के तर्जुमे का अमल खत्म हिल पर पहुँच गया है। तवक्को है कि तर्जुमे का यह अमल जुलाई से पहले मुकम्मल हो जाएगा। नोटिफिकेशन का मुसव्वदा तैयार है और इन 3 फौजदारी कवानीन को आसानी के साथ अमल दरामद करने के लिए अंदरून 2 दिन नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक मुख्तलिफ सतहों पर नए कवानीन को नाफिज करने पर नजर रखने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। मरकजी हुकूमत ने नए फौजदारी कवानीन के निफाज की हतमी तारीख 1 जुलाई मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भी नए फौजदारी कवानीन के निफाज के लिए तैयार है। महकमा दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि नोटिफिकेशन का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है और आइंदा चंद दिनों में इसे जारी किया जाएगा ताकि 1 जुलाई से इन फौजदारी कवानीन को रूबा अमल लाया जा सके। 1 जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी कवानीन IPC CRPC का दौर खत्म। 1 जुलाई से हिंदुस्तान में नए फौजदारी कवानीन यानी इंडियन लॉ कोड, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट नाफिज होने वाले हैं, जिससे मुजरिमाना तफ्तीश और मुकदमात के अमल में बड़ी तब्दीली आएंगी। 0 FIR, ऑनलाइन शिकायत, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए समन जारी करने, घिनौने जराइम के मनाजिर की लाजमी वीडियोग्राफी जैसी तब्दीलियों के साथ तफ्तीशी अमल को तेज किया जाएगा। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के लिए एक तारीख़ी इक़दाम में 3 नए नाफिज किए गए कवानीन: भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता यानी BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। ये खवानीन जो गुज़िश्ता साल अगस्त में पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान पेश किए गए थे, बितरतीब नौ आबादियाती दौर के इंडियन पैनल कोड यानी IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेंगे। मरकजी वजारत दाखिला ने भी इन नए क़वानीन के बारे में मैदानी सतह पर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मशक़ शुरू की है। 6 दहाइयों के बाद मुल्क में मुकम्मल अक्सरियत के साथ मुस्तहकम हुकूमत कायम हुई, सदर जमहूरिया ने कहा। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि 6 दहाइयों के बाद मुल्क में मुकम्मल अक्सरियत के साथ एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हुई है। लोगों ने तीसरी बार इस हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है। अवाम जानते हैं कि इनकी ख्वाहिशात सिर्फ यही हुकूमत पूरी कर सकती है। सदर जमहूरिया हिंद आज 18वीं लोकसभा की तश्कील के बाद लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। सदर जमहूरिया ने तमाम नौमुंतखब अराकीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आप सब मुल्क के वोटरों का एतमाद जीतकर यहाँ आए हैं। मुल्क और की खिदमत का यह मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबसे पहले कौम के जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। तकरीबन 64 करोड़ राय दहिंदगान ने जोश व खरोश के साथ अपना फ़र्ज अदा किया है। सदर जमहूरिया ने कहा है कि आज पूरी दुनिया में साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात का चर्चा हो रहा है। दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के अवाम ने मुसलसल तीसरी बार मुस्तहकम और वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई है। पार्लियामेंट में सदर के खिताब पर अखिलेश यादव ने कहा, यह हुकूमत की तकरीर होती है। 18वीं लोकसभा के चौथे दिन सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा से खिताब किया। क़ब्ल समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और खन्नौज से रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने सदर के खिताब को हुकूमत की तकरीर करार दिया। SP सरबराह ने कहा कि ये रिवायत है और हमेशा होती है, हम सब सुनते हैं। ये दरअसल हुकूमत की तकरीर है। आर्टिकल 87 के तहत सदर लोकसभा के हर आम इंतखाबात के बाद पहले इजलास के आगाज़ में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से एक साथ खिताब करते हैं और पार्लियामेंट को अपने समन की वजूहात बताते हैं। मोबाइल पर बात करना हो जाएगा महंगा, टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ रेट बढ़ाने की तैयारी में। दिसंबर 2021 के बाद एक बार फिर मुल्क की टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली है। मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियां जुलाई के महीने में ही टैरिफ में 15 से 20% इजाफा कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो मोबाइल फ़ोन पर बात करना मज़ीद महंगा हो जाएगा। माना जा रहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ की शरह बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इससे पहले दिसंबर 2021 में टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ की शरह में इजाफा किया था। इसके बाद से हेडलाइन टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं हुई है। तहम टेलीकॉम कंपनियां अपने तौर पर बेसिक प्लान में इजाफा कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां जुलाई के पहले हफ्ते में ही हेडलाइन टैरिफ में 15 से 20% इजाफा कर सकती हैं। ये इजाफा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में किया जा सकता है। पुणे में जिका का एक और मरीज तादाद 3 तक पहुंच गई, शहरियों से मोहतात रहने की अपील। पुणे जिले के हेडपिसर इलाके में जिका वायरस से मुतासरा एक और मरीज पाया गया है। इसके साथ ही पुणे में जिका से मुतासरा मरीजों की तादाद 3 हो गई है। महकमा सेहत इस शख्स के राब्ते में आने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखे हुए है। जिका वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का महकमा अलर्ट हो गया है और शहरियों से मोहतात रहने की अपील की है। मालूमात के मुताबिक हेडपिसर के इलाके में एक शख्स के जिस्म पर बुखार के साथ साथ दाने भी थे। इसके खून के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए। इस नमूने की रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई कि ये शख्स जिका से मुतासिर था। चारशंबे को पुणे के एरंदावाना इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर और उनकी बेटी जिका वायरस से मुतासिर पाए गए। अब पुणे में जिका से मुतासिर 3 अफराद का इलाज चल रहा है। पुणे में जिका वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का महकमे का तनाव बढ़ गया है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी है। UAE अब भी गर्मी की लहर जारी, 50 डिग्री के ऊपर पारा। कई ममालिक की तरह मुत्तहदा अरब अमारात भी शदीद गर्म मौसम की लपेट में हैं। ज़राए के मुताबिक अबू धाबी में कई मुकामात पर रवा हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी में पीर को दर्जा हरारत 50.6 और मंगल को दोपहर 2 बजे दर्जा हरारत 50.3 रिकॉर्ड किया गया। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की लहर बरकरार है। इस दौरान दर्जा हरारत 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में मौसम गर्मा का सबसे शदीद दौरानिया आमतौर पर जुलाई के वस्त से शुरू होकर अगस्त के आखिर तक जारी रहता है। मुत्तहदा अरब अमारात में गर्मी की शदीद लहर की वजह से डॉक्टर्स ने शहरियों से हिफाजती इक़दाम पर अमल करने की अपील की है। शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कहा गया है। दिन के औक़ात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से भी मना किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।